प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। आप सभी को सिखाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कि बहुत से वक्त आपके और हमारे जीवन में शैतान के कार्य जारी रहते हैं, जिसके कारण आप बंधुआई में, बंधनों में या बहुत सारे शैतान के खेल में फंसे रहते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप अपने जीवन से शैतान के खेल को समाप्त करें। और कैसे इसे समाप्त कर सकते हैं, यही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन अभी तक यही नहीं जानते कि वो अपने जीवन से शैतान को किस प्रकार से लताड़ कर फेंके। तो आज की भोर में, आज के वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं। तो ध्यान से आज के वचन को सुने और अंत तक हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष देगा। प्रियो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे करके शैतान के खेल को और उसके साम्राज्य को पूरी रीति से समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए उसे हरा दिया है। बाइबल हमें हर एक बातों में, जितने भाई बहन है, बेटे बेटियां उनके हैं, उनको सिखाती है कि शैतान एक पराजित शत्रु है। उसे कभी भी आप ये ना समझे कि वो विजयी है। वो एक हारा हुआ शत्रु है, वो एक गिराया हुआ शत्रु है। परमेश्वर के वचनों का उपयोग करके, पहली बात, आप परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश किए, जब प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाया, और यदि आप शैतान के गिरफ्त में हैं तो आप शैतान को कैसे हरा सकते हैं? पहला पॉइंट, आप परमेश्वर के वचन को उपयोग करके हम उसके हर एक धोखे को, डर को, जाल को, उसके खेल को पूरी रीति से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब जंगल में, जब पहाड़ पर उपवास करने के लिए गए, तो उन्होंने भी वचन के जरिए उस दुष्ट को, जो उनकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, हरा दिया। प्रभु भी वही बात सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों को। आज की सुबह में मैं आप सभी को वचन के जरिए आपको सिखाना चाहूंगी कि प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम शैतान को अपने जीवन से, उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा प्रभु के वचन को इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। उसके हर एक जाल को, उसके हर एक धोखे को, उसके हर एक चीज को आप परमेश्वर के वचन के जरिए समाप्त कर सकते हो। क्योंकि शैतान की चालों को नाकाम करने और आत्मिक विजय पाने के लिए बाइबल के, परमेश्वर के पवित्र वचनों का अध्ययन करना जरूरी है। शैतान के कामों को आप कैसे नाश कर सकते हैं? पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई भी पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रियो, जब तक आपके अंदर पाप बना रहेगा, शैतान आपके जीवन से कभी नहीं जा सकता। वो आपके घर में खेल खेलता रहेगा। वो आपको डर में, गंदे बातों में, जाल में, अपनी गिरफ्त में लेकर के आपको नाश करने की कोशिश करेगा। क्योंकि स्पष्ट वचन बताता है, जो कोई भी पाप करता है वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि आरंभ से ही शैतान पापी था, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसीलिए उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। परमेश्वर इसलिए आया, परमेश्वर का पुत्र, कि वो शैतान के कामों का नाश करे। और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो बेटे बेटियां पाप से दूर रहते हैं। यदि आप पाप से, धोखे से, झूठ से दूर रहोगे, शैतान का काम आपके जीवन से ऑटोमेटिक आप समाप्त कर दोगे। ये वचन मुख्य रूप से समझाता है कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि शैतान के बुने हुए उन पापों को, बीमारी को, बंधनों को, जाल को पूरी रीति से नष्ट कर दे, ताकि मसीह कहता है कि जो भी मसीह पर विश्वास करने वाले बेटे बेटियां हैं, वे शैतान का अधिकार हमारे जीवन से अब खत्म हो गया। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके बेटे बेटियां बन जाते, ज्योति की संतान बन जाते, तो आप पर अब शैतान का अधिकार नहीं, क्योंकि आपने प्रभु के वचनों का पालन किया, उसकी आज्ञाओं में चलना स्टार्ट किया है, पाप से आपने अलग कर लिया अपने आप को। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर बीमारी से, हर एक धोखे से, हर एक बंधनों से, हर एक जाल से प्रभु आपको छुड़ा लेंगे। शैतान का खेल आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस व्यापार पर, आपके बच्चों पर चल नहीं सकता। यहां हमें परमेश्वर के पूर्ण रीति से अधीन हो जाना है। कोई भी चीज आपके जीवन में यदि बर्डन बना रही है, या आप किसी के अधीन है, या मनुष्य के, या किसी पर भरोसा करते हैं, तो वो सारी बातों को साइड करके आपको पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में कर देना है। वचन कहता है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रियो, जब आप शैतान के खेल को खत्म करने के लिए चाहते हो, आपके जीवन में बहुत सारे तांडव शैतान कर रहा है, तो आपको करना क्या है? यह 2 चरणीय रणनीति है। पहला, खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन कर देना है और उसकी इच्छा और आज्ञाकारिता में सौंप देना है। दूसरा, मसीह के नाम से दृढ़ता पूर्वक आपको शैतान का विरोध करना है। जब आप ऐसा करते हो तो शैतान के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रह जाता।
पहला है आप पूरा समर्पण प्रभु को कर दे। दूसरा है कि आप प्रभु यीशु के नाम से शैतान का खेल समाप्त करें। हर बीमारी को डांटे, हर झूठ को डांटे, हर एक वो गलत बातें जो आपके अंदर इंटर करने की कोशिश करती, यीशु के नाम से उन्हें डांट कर बाहर भगाएं। आप अपने मुख से अंगीकार करें और उसे लताड़ें। तो आप ऐसा करके शैतान को आप भगाओगे, आपके जीवन में वो ठहर नहीं सकता। शैतान को पैरों तले परमेश्वर कुचलवाने की बात करता है। रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रभु के इतने सामर्थ्यशाली पावरफुल वचन है जो प्रभु आज ये बताता है, ये प्रतिज्ञा दर्शाती है कि अंतिम विजय विश्वासी की ही होगी। परमेश्वर अपने लोगों को वह सामर्थ्य देता है जिससे वे शैतान की हर चाल को, हर प्रलोभन को, हर दुष्टता के कामों को अपने पैरों तले से कुचलकर विजयी हो सकेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन ही यही है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो विजयी होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु भी विजयी हुए। खेल शैतान का क्रूस पर उसने समाप्त किया, उसने संसार को जीत लिया। इसलिए कहता तुम ना डरो, मैंने सब चीजों को जीता है तो मेरे बच्चे भी विजयी ही होंगे। हम देखते हैं कि शैतान से बड़ी शक्ति हमारे भीतर, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वचन यूहन्ना 4:4 में लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो आप प्रभु के बेटे और बेटियां, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो इस दुनिया में नहीं है। हर एक चीज छोटी है, नीची है और वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ही सब चीजों का क्रिएटिव है, रचनाकार है, और वो आपके अंदर, हमारे अंदर रहता है। फिर कोई भी सामर्थ्य, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की बला, कोई भी दुनिया की शय आप पर अटैक नहीं कर सकती। इस बात को आपको समझना है। यह संसार में जो है वो शैतान है और जो तुम में है वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर यह वचन हमें भरोसा दिलाता है परमेश्वर का कि दुष्ट आत्माओं या शैतान की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे आपको, आप अंदर से चाहे कितना भी डरे या कुछ भी लगे, लेकिन हमारे अंदर जो रहने वाला परमेश्वर की सामर्थ उससे कहीं गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए आपको क्या करना, प्रभु पर भरोसा करना है। शैतान के कामों को, इन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करके, अपने अधिकार को समझ के, परमेश्वर की आज्ञाओं में चल के, हर पाप से दूर रह के आप उसके शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं। प्रभु ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 में हम देखते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कभी भी हानि ना होगी। इसलिए इन सारे वचनों को आपके जीवन का हिस्सा बनाएं। समझना है कि आपको प्रभु ने क्या अधिकार दिया। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है सांप बिच्छुओं को कुचलने का, मीन्स शत्रु की हर एक सामर्थ्य को रौंदने का, बीमारी को डांटने का, गरीबी को डांटने का, हर एक पाप को डांटने का, हर एक अधिकार प्रभु ने दिया है, सब चीजों को लताड़ने का। उन अधिकारों को इस्तेमाल करें प्रियो, और उस अधिकार के जरिए शैतान का तमाशा बनाए। यीशु ने अपने विश्वासियों को आत्मिक जगत में एक अथॉरिटी दी है प्रियो। सांप और बिच्छू मीन्स शैतानी ताकतों के प्रतीक को यहाँ दिखाता है, ये दर्शाता है सांप और बिच्छू। इस वचन का दावा करके आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बेटा बेटी में, अपने विचारों के विचारों पर या आपके जीवन में जो अंधकार की शक्तियों के प्रभाव हैं पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। सारे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बांध लें। परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:11 में लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं बल्कि आत्मिक अंधकार की शक्तियों से। शैतान के खेल को समाप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चाई, धार्मिकता, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वचन रूपी तलवार को उठाने की बात यहाँ बाइबल कहती है। और ये ऐसा जब आप करते हो तो शैतान के सब चालों को विफल कर देते हो, नाश कर देते हो। मैं आशा करती हूँ कि आज की रात में आप समझ पाए हो कि आप कैसे अपने जीवन से शैतान के खेलों को समाप्त कर सकते हो। प्रियो, ये बीमारी, ये गरीबी, ये पीड़ा, दर्द, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धोखा, ये सब शैतानी है और शैतान की ओर से आते हैं। तो इन्हें डांटे, इन्हें अपने जीवन में रुकने ना दें, शैतान के कामों का नाश कर दें। परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर शैतान का तमाशा करें। प्रभु यीशु आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं किस तरह से आपको शैतान को हराना है। प्रभु आज के वचनों से आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू पापा। हम आपका स्तुति और महिमा करते क्योंकि आप सचमुच हमारे महान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपकी दुहाई देते हैं प्रभु,
आप कभी भी उन्हें निराश नहीं छोड़ते। आज की रात में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि एक सुंदर संगति करने के लिए, एक फेलोशिप करने के लिए हम सब भाई बहनों को जोड़ा है प्रभु। इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। जितने भाई बहनों ने आज इस प्रार्थना में प्रभु अपने आप को अर्पण किया, आज के वचन को सुना है, काफी ज्यादा ये परेशान प्रभु अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने बोझ को लेकर आए। कहीं ना कहीं इनके जीवन में शैतान का खेल है, शैतान का तमाशा, कहीं दुख में है, कहीं टेंशन के नीचे है, कहीं डिप्रेशन के नीचे, कहीं बीमारी, कहीं कर्जे, बहुत सारी विपत्तियां जो शैतान इनके जीवन में लेकर के आता। आज इन वचनों के जरिए, आज के इन प्रभु सामर्थ्यशाली पावरफुल तेरे वचन के जरिए ये अपने जीवन से दुष्ट का तमाशा बनाए, उसे लताड़ने का काम इनके जीवन में है प्रभु। जो अधिकार इनको मिला, उस अधिकार का पूरी रीति से इस्तेमाल करके अपने जीवन से सब प्रकार के शैतान के खेल को नाश कर पाए। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए ये प्रभु परमेश्वर पिता आपके समीप आए हैं, तो आप ही इनकी रक्षा कर सकते। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, नन्हे बच्चे, नौजवान भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, जितने भाई बहन आज बीमारी के नीचे हैं, डिप्रेशन के नीचे, इनकी बीमारियां जो उखड़ जाएं प्रभु, वो अधिकार जो आपने दिया है उसी अधिकार को मैं इस्तेमाल करती हूँ। हर एक बीमारी आज उखड़ो, मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ, निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक डिप्रेशन उखड़ जाए, हर एक नाना प्रकार के रोग, हर एक तंगी घटी, गरीबी, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता डिस्करेज इनके अंदर से जो करता है शैतान, यीशु के नाम से उखड़ जाए और ये आनंद को महसूस करे, खुशी को महसूस करे, प्रॉस्पेरिटी को देखे, भरपूरी को देखे, लंबी आयु से तृप्त हो, नाना प्रकार के नकारात्मक विचार नष्ट हो जाए, क्लेश, तंगी, लड़ाई झगड़े इनके परिवारों से जाए प्रभु। ये मेहनती हो, ये वचन को पढ़ने वाले, आत्मा में बढ़ने वाले प्रभु, तेरे वचनों का मनन करने वाले, सुबह शाम दोपहर प्रभु आपको स्मरण करने वाला, पूरा समर्पण प्रभु देने वाले और दीनता और नम्रता के साथ तेरी बाहों के नीचे आने वाले लोग बन जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपनी आत्मा से इन्हें भर दीजिए। सब तरह के शैतानी बंधन, डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक वो कड़वाहट, हर एक विरोधी विचार आज इनके जीवन से मैं आउट करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं या कोई ऊंची पोस्ट के लिए प्रार्थना करें या नौकरी पाने के लिए प्रभु रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्रभु यीशु इन्हें अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए, इनकी बेरोजगारी को खत्म कर दीजिए प्रभु मेरे परमेश्वर। इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, एक नए घर से ब्लेस कीजिए, एक नई गाड़ी से ब्लेस कीजिए। यदि ये भवन बनाना चाह रहे, यदि आप प्रभु तेरी सेवकाई में आगे बढ़ना चाह रहे, प्रभु आप मदद करें, अपना स्वर्गीय सहायता इनके ऊपर उंडेल दीजिए राजा। इनके घर के क्लेश मिट जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप, हर एक तलाक कैंसल हो जाए प्रभु। सब तरह का कैंसर, नाना प्रकार के रोग प्रभु, ला इलाज बीमारियां नष्ट हो जाए इनके जीवन से। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता वो पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां जाए, किडनी के रोग जाए, लीवर के रोग जाए, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, हर एक हार्मोन्स की गड़बड़ी जाती रहे, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी, जॉइंटिस की बीमारी प्रभु, गठिया रोग नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, घुटनों का दर्द जाता रहे, कमर का दर्द जाता रहे, पूरे बॉडी का, शरीर का दर्द नष्ट हो जाए और पूर्ण रीति से ये प्रॉपर हील हो प्रभु। यीशु में प्रार्थना करती हूँ नन्हे बच्चे हील हो। इस वक्त जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार, यीशु के नाम से वो वायरल इनके जीवन से नष्ट हो जाए, इनके बच्चों के जीवन से नष्ट हो जाए। सब तरह का डेंगू का वायरल बुखार यीशु के नाम से जाता रहे, उखड़ जाए और ये प्रॉपर चंगे हो, प्रॉपर तेरी महिमा को करने पाए और तेरी आशीष को अपने जीवन में देख पाए प्रभु। रात में जब सोने जाते हैं मीठी सुकून भरी नींद में इन्हें सुलाना प्रभु, अच्छी नींद में प्रभु इन्हें सुलाना और प्रभु तेरा दया वाला हाथ बढ़ा रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर अटैक से, गुप्त प्रभु सपनों से इनकी रक्षा करना। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। सचमुच आपने छुआ, जैसे ऐसी कोई बहन जिनको संतान नहीं है प्रभु, उनकी नाम धराई मिटा दे, बांझपन उनके जीवन से ब्रेक हो मेरे पिता और उन्हें एक संतान मिले प्रभु, उसे छाती से लगाने पाए। हर एक प्रभु गरीबी का बंधन उखड़ जाए, हर एक रुके हुए काम पूरे होने पाए प्रभु। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता प्रोसेसिंग में या पेंडिंग में जितने काम पड़े हैं वो पूरे होने पाए। राजा हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट को दिया है, एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु, सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। यीशु में प्रार्थना करती हूँ जो भी विषय इन्होंने लिखा उस विषय पर हाथ बढ़ाना, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता और जवान भाई बहन सभी को छुआ, सभी को ब्लेस किया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, तेरा दया वाला, करुणा वाला, अनुग्रह वाला हाथ इन पर बना रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।